अमेरिका और रशिया अभी भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से युद्ध करना नहीं चाहते। इसीलिए वो फिर से जासूसी करने पर उतर आए हैं। लेकिन उनके पहले वाले जासूस अब पुराने हो चुके थे जो आसानी से पकड़े जा सकते थे। इसीलिए रशियंस ने फीमेल जासूसों का एक ग्रुप बनाया जो किसी को भी अपनी खूबसूरती से लुभाने में सक्षम थी। वो अपने टारगेट को ढूंढकर उसे सीड्यूस करके उसे बहला फुसला कर उससे जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती थी। मूवी की शुरुआत में हम डोमिनिका इगोरोवा को देखते हैं जो कि एक रशियन बैलेट डांसर है। बचपन से इगोरोवा डांस करके अपनी बीमार माँ की देखभाल करती आ रही है। एक दिन डोमिनिका ने अपनी माँ को उनके केयर टेकर के पास छोड़ा और अपने काम पर चली गई, जहाँ वो कई मेहमानों से मिली जिसमें उसके अंकल इवान भी मौजूद थे। इवान रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR के डिप्टी डायरेक्टर हैं। वहीं पर डोमिनिका डिमित्री नाम के एक गैंगस्टर से मिलती है। डिमित्री ने डोमिनिका के साथ फोटो खिंचवाई और उसके बहाने उसने डोमिनिका के साथ मिसबिहेव किया। थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस शुरू हुई और डोमिनिका ने काफी सुंदर डांस किया, जिससे सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। बदकिस्मती से डांस करते वक्त उसका पार्टनर उसके पैर पर कूद गया, जिस वजह से डोमिनिका का पैर टूट गया। फिर डोमिनिका को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी सर्जरी की गई। वहीं दूसरी तरफ हम नेट नैश को देखते हैं जो कि CIA एजेंट है और फिलहाल मॉस्को में काम कर रहा है। एक दिन जब नेट गोरकी पार्क में उसके खबरी से मिलने गया, तभी बदकिस्मती से वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर नेट ने जमीन पर गोलियां चलाई ताकि उसका रशियन खबरी पुलिस की नजरों से बच सके। इससे पुलिस का ध्यान नेट की तरफ गया और उसका खबरी, जिसका कोड नेम मार्बल है, वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद नेट को इस तरह की हरकत के लिए उसके अधिकारियों के पास ले जाया गया। उन्होंने नेट को बताया कि मार्बल सुरक्षित है, लेकिन वो नेट को उसकी इस गलती के लिए उसे फिर से अमेरिका भेज रहे हैं। फिर अगले दिन इवान SVR के डायरेक्टर और जनरल लामिदिर कोर्चनोई से मिलने गया। उन्होंने इवान को गोरकी पार्क वाली नेट की वीडियो दिखाई और उस अज्ञात आदमी के बारे में बताया जो उनके देश की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। फिर हमने दोबारा डोमिनिका को देखा जिसे हॉस्पिटल में होश आया। डोमिनिका ने देखा कि उसके पैर पर अब मेटल की फ्रेम लग चुकी है। ये देखकर वो बहुत दुखी हुई क्योंकि अब वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। 3 महीने बीत गए, लेकिन डोमिनिका अभी भी छड़ी के सहारे चल रही थी। एक दिन अंकल इवान उससे मिलने आए और उसे बताया कि उसकी जगह दूसरी डांसर को रख लिया गया है, यानी कि अब डोमिनिका के पास कोई काम भी नहीं बचा था। इसलिए इवान ने डोमिनिका से उनके साथ काम करने का ऑफर दिया। जाने से पहले उन्होंने उसे एक एनवेलप दिया जिसमें उसके पुराने डांस पार्टनर और उसके गर्लफ्रेंड की फोटोज थी और साथ में एक रिकॉर्डिंग भी थी, जिससे ये पता चल रहा था कि उसके डांस पार्टनर ने जानबूझकर उसका पैर तोड़ दिया था ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को डोमिनिका की जगह काम पर रखवा सके। ये सुनकर डोमिनिका बहुत गुस्सा हुई और वो उन दोनों पर नजर रखने थिएटर पहुंच गई, जहां उसने देखा कि वो दोनों डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाथरूम में गए, तब डोमिनिका ने गुस्से में उन दोनों पर हमला कर दिया। फिर वापस लौटते समय वो एक टेलीफोन बूथ पर रुकी और उसने हाल ही में किए उसके कांड को एक एक्सीडेंट बता दिया। अब क्योंकि डोमिनिका के पास कोई काम नहीं बचा था, इसीलिए वो उसके अंकल इवान से मदद मांगने उनके पास गई। उन्होंने कहा कि वो तभी डोमिनिका की मदद करेंगे जब वो गैंगस्टर डिमित्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी। इसीलिए इवान ने डोमिनिका से डिमित्री से दोस्ती करने के लिए कहा ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। अब डोमिनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि उसे उसकी माँ का इलाज भी करवाना था। फिर उस रात डोमिनिका उस होटल में गई जहाँ पर डिमित्री रुका हुआ था। डोमिनिका अच्छे से तैयार होकर उस होटल के बार में पहुंची ताकि वो डिमित्री का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर सके। जैसी उम्मीद थी, डिमित्री उसके पास आया और उससे फ्लर्ट करने लग गया। इसके बाद वो दोनों डिमित्री के प्राइवेट रूम में चले गए जहाँ पर उसके गार्ड्स ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। जब डिमित्री डोमिनिका के साथ फ्लर्ट करने लगा कि तभी ब्लैक सूट पहने एक आदमी उस रूम में घुसा और उसने डिमित्री को जान से मार दिया। उस आदमी ने डोमिनिका के शरीर को ढकने के लिए उसे एक कोट दिया और उसे लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वो आदमी असल में एक SVR एजेंट है जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन है, जिसे इवान ने भेजा था। जल्द ही इवान डोमिनिका से मिला और उसके सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो वो SVR के लिए काम करे या फिर डिमित्री के खून के इल्जाम में जेल जाए। ये सुनकर डोमिनिका ने SVR के साथ काम करने का फैसला किया। इसके बाद डोमिनिका को एक सख्त स्कूल में भेजा गया जहाँ पर वो उनके जासूसों को तैयार करते हैं। वहाँ पहुँचने पर डोमिनिका उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मेट्रॉन से मिली। उन्होंने डोमिनिका को उसकी नई पहचान दी और उसे अंदर ले गई। अगले दिन उनकी क्लासेस शुरू हुई और मेट्रॉन पूरी दुनिया में चल रही गड़बड़ पर एक भाषण देती है कि किस तरह से रूस ये सब ठीक करने के लिए काम कर रहा है। उसने ये भी बताया कि अब से उन सभी का शरीर उसके देश को समर्पित है और उन्हें जो भी करने के लिए कहा जाएगा वो उन्हें बिना किसी झिझक के करना होगा। अगले सीन में नेट
CIA के अधिकारियों से मिला जिन्होंने नेट को सस्पेंड करने का फैसला लिया। हालांकि नेट ने बहस की कि वो पिछले कई सालों से मार्बल के साथ काम करता आया है और उसके अलावा और कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। नेट की बात सुनकर सभी अधिकारियों ने एक बार और सोचा और नेट को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद नेट को उनकी करीबी सिटी बुडापेस्ट भेजा गया ताकि वो वहां रहकर मार्बल से संपर्क करने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर एक चाल पर SVR नजर गड़ाए हुए थी। इस तरफ स्कूल में मेट्रोन से भी नए जासूसों को सिखा रही थी कि वो कैसे पता लगाए कि उनका टारगेट उनसे क्या चाहता है। उसने टीवी में कई सारी इमेजेस प्ले की और उन सभी से उसके बारे में पूछने लगी। सबसे पहले विक्टर नाम के घमंडी लड़के ने गलत जवाब दिया, जिस पर डोमिनिका ने उसे सही किया। इस वजह से विक्टर पर बाकी सभी लोग हंसने लग गए। फिर एक दूसरी लड़की ने दूसरी इमेज का सही जवाब दिया। तब उसे पूरी क्लास के सामने बुलाया गया और एक लड़की की इच्छा पूरी करने के लिए कहा गया। उस लड़की ने कोशिश तो की लेकिन वो नहीं कर पाई। अगले दिन उन सभी छात्रों से हाल ही में युद्ध से लौटे सैनिकों का स्वागत करने के लिए कहा गया। डोमिनिका ने तब एक आदमी को चुना और उसके साथ प्राइवेट रूम में उसे खुश करने के लिए चली गई। बाद में मेट्रोन और दूसरे छात्रों ने डोमिनिका के काम को देखा। मेट्रोन ने डोमिनिका की परफॉर्मेंस देखकर कहा कि डोमिनिका की टेक्निक्स बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्लास के बाद जब डोमिनिका नहा रही थी तब विक्टर उसके बाथरूम में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहादुर डोमिनिका ने खुद को बचाते हुए विक्टर पर पानी के नल से हमला कर दिया। इस घटना से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और जनरल लामिदीर खुद इस मामले की जांच करने स्कूल पहुंच गए। उन्होंने डोमिनिका से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस पर डोमिनिका ने जवाब दिया कि वो उसके देश की सेवा करने यहाँ पर आई है, न कि उसके साथियों की। फिर अगली क्लास में मेट्रोन ने डोमिनिका को बुलाया। वहीं व्लादिमीर CCTV कैमरा से उन्हें ही देख रहा था। मेट्रोन ने डोमिनिका को विक्टर की एक फोटो दिखाई और उससे विक्टर की इच्छाएं बताने के लिए कहा। ठीक उसके बाद विक्टर को उस रूम में लाया गया और मेट्रोन ने डोमिनिका को ऑर्डर दिया कि वो विक्टर की हर इच्छा पूरी करे। इसके बाद डोमिनिका ने अपने कपड़े उतारे और विक्टर के सामने टेबल पर बैठ गई, लेकिन विक्टर अभी भी डोमिनिका की मार से डरा हुआ था, इसीलिए वो डोमिनिका को बिना टच किए ही वहाँ से भाग गया। डोमिनिका ने तब मेट्रोन के सवाल का जवाब दिया कि विक्टर को ताकत चाहिए। ये देखकर व्लादिमीर डोमिनिका से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे बुडापेस्ट में एक मिशन दे दिया। डोमिनिका को नेट का भरोसा जीतकर मार्बल की पहचान निकालने के लिए कहा गया। डोमिनिका इस मिशन के लिए मान गई और अपनी एक साथी जासूस मार्था के साथ बुडापेस्ट पहुंच गई, जहां SVR स्टेशन के चीफ मैक्सिम वोलेंटोव उन पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद डोमिनिका ने नेट पर नजर रखनी शुरू की और उसके पीछे पीछे स्विमिंग पूल तक पहुंच गई। वो जानबूझकर नेट के करीब गई और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगी। अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग पूल पर पहुंची तो उसे वहां पर नेट कहीं भी दिखाई नहीं दिया और डोमिनिका को पता चला कि उसका ID कार्ड गायब है। तब ये खुलासा हुआ कि नेट को ऑलरेडी पता चल गया है कि डोमिनिका असल में एक रशियन जासूस है जो मार्बल के बारे में जानकारी निकालना चाहती है। नेट ने जल्दी से ये खबर उसके अधिकारियों को दी। ये सुनने के बाद नेट के अधिकारियों ने उसे डोमिनिका के और करीब जाने के लिए कहा ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। बाद में डोमिनिका एम्बेसी में गई, जहां उसने देखा कि मार्था एक अमेरिकन पॉलिटिशियन स्टेफनी बोचर से बातें कर रही है। थोड़ी देर बाद ही नेट डोमिनिका के पास आया और उसे उसकी ID देते हुए कबूल किया कि उसी ने पूल से उसकी ID चुराई थी। डोमिनिका समझ गई कि नेट उसकी सच्चाई जान चुका है, तो उसने नेट को उसकी सारी सच्चाई बता दी। दोनों ने थोड़ी देर बातें की और अगले दिन साथ में डिनर करने का प्लान बनाया। इसके बाद डोमिनिका अपने अपार्टमेंट में गई और मार्था का रूम चेक करने पर उसे पता चला कि मार्था को स्टेफनी से गोपनीय जानकारी खरीदने का काम सौंपा गया है। अगले दिन काम के बाद डोमिनिका ने स्टेशन चीफ मैक्सिम को एक बार में बुलाया और उससे उसके काम की एक अच्छी रिपोर्ट मॉस्को भेजने के लिए थोड़ा समय मांगा। ऐसा करते हुए डोमिनिका ने जानबूझकर मैक्सिम को उसे मारने के लिए उकसाया। अब क्योंकि मैक्सिम की करतूत कैमरा में कैद हो चुकी थी, इसीलिए डोमिनिका ने उसे उसकी अच्छी रिपोर्ट भेजने की धमकी दी, नहीं तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। वहीं दूसरी तरफ नेट रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आई तो नेट ने सोचा कि डोमिनिका नहीं आएगी और वो वहाँ से चला गया। हालांकि वो ये नहीं जानता कि डोमिनिका उसका पीछा कर रही है। डोमिनिका नेट के घर तक पहुँच गई, तब नेट ने चुपके से उसे घर के अंदर लिया। नेट ने डोमिनिका से पूछा कि आखिर वो उसके घर तक पहुंची कैसे। इस पर डोमिनिका ने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया ताकि कोई उनकी बातें ना सुन सके और नेट से पूछा कि
कि गोर्की पार्क में आखिर हुआ क्या था। नेट से जवाब मिलने के बाद डोमिनिका ने उसे किस किया, लेकिन नेट ने उसे बीच में ही रोकते हुए उसे घर जाने के लिए कहा। अगले दिन इवान अचानक डोमिनिका से मिलने आया और उसके मिशन के बारे में पूछने लग गया। इस पर डोमिनिका ने झूठ बोल दिया कि वो मार्था के साथ मिलकर स्टेफनी के केस पर भी काम कर रही है और नेट से जानकारी निकलवाने के लिए उसने इवान से थोड़ा और समय मांगा। इवान ने कहा कि वो इस बारे में सोचेगा और वहाँ से चला गया। इवान का कोड देने के बहाने डोमिनिका ने उसके पासपोर्ट को भी चेक कर लिया। अगले दिन जब डोमिनिका घर लौटी तो उसने देखा कि मार्था की डेड बॉडी उसके बाथरूम के बाथटब में पड़ी हुई है। डोमिनिका इस सदमे से बाहर आती कि तभी कॉन्स्टेंटाइन पीछे से उसके पास आया और उसे गले से पकड़ लिया। उसने कहा कि जो कोई भी उनके सीक्रेट शेयर करेगा उनके साथ यही किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेट ने उनके अधिकारियों को मार्बल के नए मैसेज के बारे में बताया, जिसमें मार्बल ने कंफर्म किया है कि डोमिनिका एक जासूस है। नेट के अधिकारियों का मानना है कि डोमिनिका उनके लिए खतरा है, लेकिन नेट को यकीन है कि डोमिनिका उनके काम आ सकती है। अगले दिन नेट ने डोमिनिका को उसे घर बुलाया और उसे बताया कि वो उसकी असली पहचान के बारे में जानता है। डोमिनिका ने जवाब में नेट को उसकी असली कहानी सुनाई और बताया कि वो सिर्फ उसकी माँ के लिए ही ये काम कर रही है। यह सुनकर नेट ने डोमिनिका से उसके लिए डबल एजेंट बनकर काम करने का ऑफर दिया और बदले में वो उसे कुछ नहीं होने देगा। थोड़ी देर सोचने के बाद डोमिनिका ने नेट से पूछा कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है। इस पर नेट ने उसे भरोसा दिलाया। अगली सुबह डोमिनिका नेट के अधिकारियों से मिली और उन्होंने उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया। जब डोमिनिका ने उनका सारा टेस्ट पास कर दिया तो उसने उनसे पैसे मांगे ताकि वो स्टेफनी से इन्फॉर्मेशन खरीद कर उन्हें दे सके। फिर फ्राइडे को डोमिनिका मैक्सिम के साथ लंदन गई और स्टेफनी से मिली। डोमिनिका एक होटल में रुकी जहाँ CIA ने चारों तरफ कैमरास लगाए हुए थे। इसके अलावा उन्होंने एक टेबल के नीचे कुछ डिस्क भी छिपा रखी थी ताकि डोमिनिका असली डिस्क को उनसे बदल सके। थोड़ी देर बाद स्टेफनी उस होटल में आई और डोमिनिका उससे मिली। डोमिनिका ने बताया कि उसे मार्था ने भेजा है। ये सुनने के बाद स्टेफनी ने पैसों के बदले में डोमिनिका को वो डिस्क दे दी। फिर डोमिनिका ने चुपके से उन डिस्क को नकली डिस्क से बदल दिया। डोमिनिका से मिलने के बाद स्टेफनी को रियलाइज हुआ कि अमेरिकन एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर उसने वो सारे पैसे कचरे के डिब्बे में फेंके और रोड क्रॉस करके जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही मर गई। रशियन एजेंट्स भी ये सब होता हुआ देख रहे थे और उन्हें शक हुआ कि उनका मिशन फेल हो चुका है। इसके बाद वहाँ पर सिर्फ मैक्सिम और डोमिनिका ही मौजूद थे, इसलिए रशियंस को उन पर ही शक हुआ और उन्होंने उन्हें दोबारा मॉस्को बुला लिया। मॉस्को लौटते ही इवान ने डोमिनिका से वो डिस्क ले ली और डोमिनिका और मैक्सिम को बंदी बना लिया गया। फिर कई दिनों तक उन्हें टॉर्चर किया गया, लेकिन डोमिनिका इस बात पर अड़ी हुई थी कि उसने उसके देश के साथ गद्दारी नहीं की है। फाइनली इवान को डोमिनिका की बात पर यकीन हो गया और उसने उसे दोबारा बुडापेस्ट भेज दिया ताकि वो मार्बल की पहचान का पता लगा सके। बुडापेस्ट में दोबारा नेट से मिलने के बाद डोमिनिका बहुत खुश हुई। हालांकि आधी रात में जब डोमिनिका की आंख खुली तो उसने देखा कि कॉन्स्टेंटाइन नेट को टॉर्चर कर रहा है ताकि वो मार्बल की पहचान का पता लगा सके। शुरुआत में डोमिनिका ने भी उसके साथ मिलकर नेट को टॉर्चर करना जारी रखा, लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन का ध्यान कहीं और था तब डोमिनिका ने उस पर हमला कर दिया और नेट को भी आजाद करा दिया। फिर उन दोनों ने मिलकर कॉन्स्टेंटाइन पर हमला किया और उसे जान से मार दिया, लेकिन इसी बीच वो दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अगले सीन में हमने डोमिनिका को हॉस्पिटल में देखा जहाँ जनरल व्लादिमीर उससे मिलने आया। व्लादिमीर ने खुलासा किया कि रशिया का गद्दार मार्बल वो खुद है। व्लादिमीर ने बताया कि वो खुद एक देशभक्त ऑफिसर रह चुका है, लेकिन अब उसे उसके देश रशिया से नफरत है क्योंकि रशिया में बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। व्लादिमीर को डर है कि एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा और उसका सारा किया कराए पर पानी फिर जाएगा। तो उसने डोमिनिका से उसकी सच्चाई इवान को बता देने के लिए कहा। ऐसा करने से डोमिनिका एक नेशनल हीरो बन जाएगी और फिर व्लादिमीर की जगह वो रशिया से गद्दारी कर सकेगी। डोमिनिका ने सोचा कि ये एक बेकार आइडिया है और इसके बजाय डोमिनिका खुद को अधिकारियों के हवाले कर देगी। इसके बाद डोमिनिका ने रशियन एम्बेसडर से बात करने की इच्छा जाहिर की। जब उसे इसकी इजाजत मिल गई तो उसने बताया कि वो जानती है रशिया का गद्दार कौन है, हालांकि वो उसका नाम तभी बताएगी जब वो लोग उसे आजाद कर देंगे। ये सब सुनने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर एक्सचेंज मीटिंग रखी। नेट को भी डोमिनिका के साथ भेजा गया ताकि वो उस गद्दार की पहचान कर सके। डोमिनिका के इस फैसले से नेट बहुत दुखी था, हालांकि वो नहीं जानता कि डोमिनिका के पास उसके लिए एक सरप्राइज है। जल्द ही रशियन सिपाही उनके पास आए जिन्होंने उस गद्दार को पकड़ा हुआ था। जब उन्होंने उसका फेस रिवील किया तो वो इवान निकला। यहाँ ये खुलासा हुआ कि जब से डोमिनिका बुडापेस्ट गई थी तब से वो उसके अंकल इवान के खिलाफ सबूत छोड़ रही थी।
यहाँ तक कि लंदन में जो कुछ भी हुआ उसका सारा इल्जाम भी उसने इवान पर ही डाल दिया। नेड ने इवान को देखते ही ये कंफर्म कर दिया कि वो ही उसका खबरी है। ये सुनते ही रशियन स्नाइपर्स ने इवान को गोली मार दी। इसके बाद डोमिनिका को हेलीकॉप्टर में वहां से ले जाया गया। फाइनल सीन में हमने देखा कि रशियन मिलिट्री सेरेमनी में डोमिनिका का स्वागत किया गया, जहां जनरल व्लादिमीर भी मौजूद थे। अब डोमिनिका अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, जैसी उसने हमेशा से जीनी चाहिए थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह की वीडियोस